आज हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित करना सीखेंगे। स्टूडेंट, आप जो हैं संख्या रेखा पर 3, 4, -3, -5 किसी भी संख्या को प्रदर्शित आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो आज हमने संख्या चुनी है वो है 3.765। तो इस संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद भी जो है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक। और दशमलव के बाद जो है ये 3 स्थानों तक हमने इसको प्रदर्शित करना है। ये अंक दशमलव 3 स्थानों तक आगे भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3.765, देखिए ये किसके बीच आएगा, देखिए ये होगा आपका 4 से छोटा और 3 से बड़ा। तो हम इस संख्या को 3.765 को क्या लिख सकते हैं कि यह 3 से बड़ा और 4 से क्या है, छोटा है। तो ये अब कन्फर्म हो गया है कि ये संख्या 3 और 4 के बीच में पड़ेगी, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, आप एक स्केल को, आपके पास जो पटरी होती है वो भी अपने आप में एक संख्या रेखा है, जिसमें 0 से दाईं ओर को धनात्मक क्या होते हैं, पूर्णांक लिखे होते हैं, ठीक। तो जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो यहाँ पर संख्या, इसको हम संख्या रेखा अगर माने तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब देखिए प्रत्येक इकाई को, 1 को यहाँ पर क्या कर रखा है, फिर इसके भी 10वां भाग कर रखा है, यानी इसमें 10 खाने बना रखे हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि एक इकाई का 10वां भाग, यानी आपका जो ये संख्या है ये दिखाएगा, ये वाला पार्ट दिखाता है दशांश, ठीक है। क्या दिखाएगा, ये दशांश दिखाएगा, ठीक, मतलब एक इकाई का 10वां पार्ट। तो अब हम जो है इसको कैसे, इसका 10वां हिस्सा कैसे देखते हैं वो देखिए। तो हमने ये संख्या रेखा ली है देखिए 3 और 4 के बीच में, तो ये आपका 3 है और 4 है। अब हमने क्या करना है, इसको मैग्नीफाई करना है, इसका आवर्धन करना है। इसके अंदर जो है ये छोटी छोटी आप ये इकाइयाँ देख रहे होंगे, ये आपके 10 हिस्से हैं, ठीक है, 10 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, देखो 3 को हम 3.0 लिखेंगे और यहाँ 4 को 4.0 लिखेंगे। तो पहला जो खाना है इसका वो हो जाएगा 3.1, 3.2, ये हो जाएगा 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। देखिए तो हमने यहाँ पर देखिए 3.7 है, वो अब हमने ढूंढ लिया कि 3.7 ही है। अब है कि 3.76, तो इसका जो शतांश वाला भाग है, यानी 100वां भाग, वो किसके बीच में होगा, वो होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 3.7 जो ये 6 है, अब यहाँ तक देख लेते हैं ये किसके बीच में, ये किससे छोटा होगा, ये होगा 3.8, और यहाँ किससे बड़ा होगा, 3.7 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दशमलव के 2 स्थान है, तो 2 स्थान हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये जो है 3.76 होगा, इसका ये वाला पार्ट वो किसके मध्य होगा, 3.7 और 3.8 के मध्य। तो अब हमने क्या किया कि इसको भी जूम किया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो ये 3.7 है और 3.8 है। तो 3.7 को हम 3.70 लिखें और इसको 3.80 लिखें। अब चूंकि यह कौन सा भाग है, ये है आपका शतांश भाग। पहले आपने क्या किया कि इकाई ली, ठीक है, तो इकाई के बाद उसका 10वां भाग देखा, 10 हिस्से किए इसके। अब आपने 100वां भाग देखना है, तो जो आपने 10वां भाग लिया था उसके भी अब आपने क्या करने हैं, 10 हिस्से करने हैं। यानी कुल मिला के दशमलव के बाद कौन सा हिस्सा बन गया, ये 100वां भाग, यानी इसको बोलेंगे हम शतांश भाग, ठीक। तो ये शतांश वाला देखिए, तो ये कितने आया, 3.7 और 3.8 के बीच में होगी ये संख्या, ठीक। तो 3.70 लिया, 3.80 लिया, और इसके भी कितने पार्ट्स किए, कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए, ठीक। तो ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3.76 और 3.77, ठीक, और 3.78, 3.79। तो अब हमने देख लिया यहाँ पर ये जो हमको चाहिए था 3.76, 3.76 वो हमें ये मिल गया, ठीक।
तो अब ये 3.76 हमें मिल गया, तो कहाँ पर है ये, ठीक है। तो अब ये 3.76 किसके बाद होगा, ये होगा 3.70 और 3.80 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉरी, तो ये 3.76 है, तो ये किसके बीच में होगा वो देखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हजारों भाग देखना है इसका, ये 5, ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, ये होगा 3.76 और 3.77 के बीच में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3.765। ये छोटा ये होगा आपका, ये छोटा होगा 3.7 दिखने में नहीं आ रहा है, 3.70, और ये यहाँ किससे होगा 3.7 कितना होगा 3.760। देखिए ये आपका 3.76 3.77, ठीक है। आपको निकालना है जो ये 3.765 होगा, तो ये किसके मध्य होगा 3.76 और 3 के मध्य स्थित होगा। तो आपने इसको भी अब जूम कर लेना है, क्या कर लेना है, जूम कर लेना है। ये आपका 3.76 है और ये 3.77 है। क्योंकि हजारों भाग दिखाने के लिए हम एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसके भी कितने पार्ट्स करने हैं, 10 हिस्से बराबर कर लीजिए। तो 10 हिस्से बराबर करने पर ये कितना हो जाएगा 3.761 3.762। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा 3.765। बस अब ये क्या हो गया, ये संख्या हमको संख्या रेखा पर दिख गई है। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जूम करके, मैग्नीफाई करके, बार बार उनका उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।